और गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रवचन आशीर्वचन, क्योंकि सब बहुत ही भाग्य के अनुकूल से मिलता है। जो भक्त आ चुके हैं कथा प्रांगण में, वो सब भक्त भगवान की आरती करेंगे सब मिलकर। जो अभी आ रहे हैं वो भगवान का स्मरण करते हुए घर से निकलें, राम राम करते हुए अपने गुरु का, अपने माता पिता का और इष्ट का ध्यान करें और कथा प्रांगण तक आप आवें। भगवान की पवित्र पावन दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान कर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हुए आप सभी भगवान की चर्चा में पधारें। आइए, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुदः वृष्णिमातरः। शुभं जावानो विदधे भुजगमया यज्ञैर्जिह्व नवः शोरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैर्यरङ्गस्तुष्टभागं शस्तनो निर्वशेमहि देवहिदञ्जदायो शतमेन्द्र शरदो अन्ति देवा जत्रा नशराजरशन्तरो नमः। पुत्राशो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगदा दुर्गन्धोः अतिथिधोरतिथिरन्तरिक्षमतिथिरमदा सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजन अतिथिर्जात्मदितिर्जानि त्वमाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सब शान्तिरेधियं जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः शन्नः कुप्रजाभ्यो भयन्नः वशुभ्यः। ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। जय श्री राधे। जय श्री राधे। विवेक जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान आया हुआ है, जो कि दुबई में फंसे हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायता शोद्राध्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर सी आरती हो जाए।
राम सीताराम। ओम शाज्यम जव्रत संयुक्तम बंदिनायुतम मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रिलोकितिमिरामहम् मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं सती मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं सती मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं सती मैया तेरी आरती। तेरी आरती माँ तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती उतारो सती मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो सती मैया तेरी आरती। जय हो। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भाव में फंसे नाव मेरी तार दो मैया। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति माँ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो सती मैया तेरी आरती। बोली सती मैया की जय हो। गोविंद जय हो। मांगो तुझसे क्या यही सोचो मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचो मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मैया बस संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो सती मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो सती मैया तेरी आरती। सती मैया की जय।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास राज तेरी हाँ गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो सती मैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो सती मैया तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो सती मैया तेरी आरती, उतारो सती मैया तेरी आरती, उतारो सती मैया तेरी आरती। बोली सती मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। बैठ जाओ सभी लोग। बोले गुरुदेव भगवान की। राधे रानी सरकार की जय हो। हरि ओम, हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादे तवे तापत्रे अविनाश। श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत् गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां जड़भङ्गुरः। तदपि दुर्लभं मनये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी
नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर जय श्री माखन चोर। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक 14 भुवन सब तुम्हारे अधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट जब प्राण जाएंगे छूट। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ंदित विरिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए जिनके पवित्र पावन दरबार में सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा जिसका आज समापन दिवस है। सतियों की भूमि भारत कही जाने वाली आदि शक्ति माता सती माता रानी के चरणों में इस दास का 100 कोटि बार वंदन प्रणाम स्वीकार हो। भूत भावन भूतेश्वर कालों के काल महाकाल भगवान नर्मदेश्वर महादेव भगवान के चरणों में इस दास का 100 कोटि बार वंदन प्रणाम स्वीकार हो। इस श्रीमद् भागवत यज्ञ में आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ग्राम के क्षेत्र के जो भी देवता हैं देवी हैं सबका आवाहन इस समापन वेला में और सबको इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। हिंदू धर्म रक्षक साहित्य कविकुल दिवाकर संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
18 पुराण 6 7 4 वेदों की रचना करने वाले नारायण स्वरूप श्री वेद व्यास जी के चरणों में इस दास का 7 कोटि बार वंदन प्रणाम स्वीकार हो। तीनों लोक में व्याप्त राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के सबसे प्रेमी, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य, पूरे विश्व की रक्षा कर रहे, कलिकाल में सब भक्तों पर कृपा बरसा रहे, ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस दास प्रवीण मिश्रा का 7 कोटि बार वंदन प्रणाम स्वीकार हो। जिनके दर्शन कर रहे, जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी कृपा से आज धीरे 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 हमको लगता पूरे भारत में तो पहुंच ही रहा हूं। ऐसे हमको मार्गदर्शिता दिखाने वाले, जिनके सानिध्य में रहा और बड़ा हुआ, ऐसे हमारे अयोध्या धाम के परम पूज्य सम्माननीय विविध शास्त्रों के ज्ञाता, ऐसे हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में इस व्यास मंच से इस दास का 7 कोटि बार वंदन प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य गुरुदेव भगवान। मंच पर बैठे हमारे समस्त इंस्ट्रूमेंट कलाकार बंधु, जिनके द्वारा नित्य प्रति पूजन होता है, ऐसे वेद मंत्रों के द्वारा, ऐसे हमारे भैया कुशल आचार्य अभिषेक पांडे जी और हमारा परम शिष्य राज शुक्ला, जिनके माध्यम से आप लोग लाइव देख रहे हैं, यहाँ के लोग देख ही रहे हैं, जहां हमारे भक्तजन है वहां भी देख रहे हैं। ऐसे सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे दीक्षा लाइव स्टूडियो लखनऊ की तरफ से आप सभी को वंदन है। आप सभी से निवेदन है, जहां तक आप लोग देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइव देखें और दूसरों को शेयर करें। और जो आपके नित्य प्रति कथाएं हैं, अब यहाँ के बाद जहाँ भी कथा है और जहाँ भी होनी है, अयोध्या में होनी है, सब कथाएं आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे हमारे भैया इच्छा स्टूडियो वाले कुशल ऑपरेटरी कर रहे भैया हमारे ऑपरेटर साहब, परीक्षित का रूप धारण किए हुए हमारे भैया बैठे आप समक्ष के बीच में, ब्रजेश जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके समस्त परिवार के लोग, उनके समस्त इष्ट मित्र, दूर दूर से आए हुए बैठे हमारे भक्त रसिक श्रोता महानुभाव भैया, समस्त विवेकशील श्रोता महानुभाव, जिनके आने मात्र से पांडाल की शोभा बढ़ जाती है। भारत भूमि की धरोहर ऐसी बैठी सती, सावित्री, अनसुईया, उर्मिला, मांडवी, गार्गी के पग चिन्हों का अवलोकन करने वाली बैठी अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय समस्त मां शक्तियां, देवी स्वरूपा बैठी बच्चियां, और यहां तक सभी के अंतःकरण में विराजमान उस परम पिता परमात्मा के चरणों में इस दास प्रवीण मिश्रा का 7 कोटि बार वंदन प्रणाम स्वीकार हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन। और कल इस कार्यक्रम का भव्य भंडारा है, सभी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा दान करके इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। और हमारे समस्त कमेटी के पदाधिकारीगण जो अब तन मन से लगे हैं, सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आइए, जैसी मंच की मर्यादा है, इसका निर्वहन करते हुए, राधे रानी का आश्रय लेते हुए कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। सभी लोग गुनगुनाइएगा गीत के माध्यम से, और कहना है चलते समय एक बार पुनः कि राहों पे नजर रखना, ओठों पे दुआ रखना। एक बात याद रखना, जितनी हमारी माताएं श्रद्धामयी बैठी, भक्तजन बैठे हैं,
सब कुछ करना, लेकिन गोविंद जी को स्मरण करना मत भूलना। 2 मिनट जो मैंने बताया आपको संकल्प दिया है, गोविंद जी का स्मरण जरूर करना। माता जी को मानते हो, माता जी का, देवी जी को मानते हो, देवी जी को, लेकिन स्मरण भगवान का, राम जी का, ठाकुर जी का जरूर करना। और कहना है सभी से, जितने लोग बैठे सभी लोग मस्ती के साथ ताली बजाते हुए और गोविंद का ध्यान करते हुए आज कथा में प्रवेश करेंगे। कि राहों पे नजर रखना, ओ ठो पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद। कहना क्या है? दरवाजा खुला रखना, प्रभु शायद दरवाजा खुला सभी लोग कहिए। राहों पे नजर रखना, राहों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, राहों पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। गोविंद राधे ताली बजाते हैं। और प्रभु भूलो न कभी पल भर में नाम तेरा भगवन, भूलो न कभी पल में नाम तेरा भगवन, भूलो न कभी पल भर में नाम तेरा भगवन, चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगाए रखना, चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगाए रखना। राहों पे नजर रखना, हो तो पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, हो तो पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। गोविंद क्या बात है।
और प्रभु संसार एक माया जाल है। हमारे गुरुदेव भगवान बता रहे थे ना सुबह, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला साहब, अगर ये चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। 84 लाख युगों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है। जितना हो सके भजन करना, ये नहीं कहता 24 घंटे गोविंद को याद करना, लेकिन जितना समय मिले अपने काम से करके निवृत्त होकर तो गोविंद का स्मरण करना मेरी माताओं और मेरे समस्त कथा प्रेमियों। और कहना है भगवान से, क्यों भव में भटकने के दे हो सजा सबको, क्यों भव में भटकने के दे हो सजा मुझको, क्यों भव में भटकने के दे हो सजा सबको, तुझ द्वार पर भर दे तेरे रहम बिना रहना, तुझ द्वार पर भर दे तेरे रहम बिना रहना। जाए प्रभु शायद तेरे बाजा खुदा रखना, जाए प्रभु शायद तेरे बाजा खुदा रखना। हरि बोल राधे। और लास्ट पंक्ति में कहना है, ये जो मानव शरीर मिला है बहुत ही भाग्य से। कहते हैं कि इस मानव तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कहना है, छड़े भंगुर मानव तन बड़े भाग्य से पाया है, छड़े भंगुर मानव तन बड़े भाग्य से पाया है, छड़े भंगुर मानव तन बड़े भाग्य से पाया है। और कहीं बदले न हो जाए प्रभु चरण शरण करना, कहीं बदले न हो जाए प्रभु शरण करना। हो पे नजर रखना, हो तो पे दुआ रखना, हो पे नजर रखना, हो तो पे दुआ रखना। जाए प्रभु शायद बाजा खुला रखना, जाए प्रभु शायद बाजा खुला रखना, बाजा खुला रखना, बाजा खुला रखना, बाजा खुला रखना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो गोविंद जी से निवेदन करना,
क्योंकि कहा भी गया है पता नहीं किस रूप में आए भगवान। जीवन में सब करना लेकिन गोविंद का स्मरण कभी मत भूलना, राम जी को याद करते रहना। गुरुदेव भगवान ने बताया कि मनुष्य का शरीर जो है ना 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मिलता है। ये यथार्थ सत्य है। कहने भैया मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिलता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज तुम्हारे धीरे धीरे समापन, आयु का समापन होने वाला है। कहने लगे प्रभु बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैया मैं निवेदन करना चाहता हूं, बीच में ना बैठे आप लोग। बोले गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ मैया बैठो बैठो। अरे वाह क्या बात है, बैठो बैठो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह। बोले सावरे सरकार की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तुमको मैंने 7 दिवस तक भगवत चर्चा सुनाई, भगवान की वर्णन किया लीलाओं का। मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब तो तुम्हारी मृत्यु आ गई निकट है, कहो तो तुमको अमर कर दिया जाए। और मृत्यु का भय सबको होता है। परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया गोविंद सुखदेव भगवान को। परीक्षित जी ने कहा प्रभु हमने जन्म ही कब लिया, जब मेरी मृत्यु होगी। क्योंकि जो जन्म लेता है ना साहब उसकी मृत्यु होती है। मैं तो जन्म ही नहीं लिया, मुझे तो जन्म लेना ही नहीं, मैं तो गोविंद जी के चरणों में समावेश हो चुका। बोले गोविंद भगवान की। मृत्यु का भय उसे लगता है जिसने जन्म लिया हो। मैं तो गोविंद जी की लीलाओं में ऐसा वर्णित हो गए। जब तक भागवत चलती थी सुखदेव जी की तब तक परीक्षित जी की आंखों से आंसू गिरते थे। इतना भाव विभोर होकर भगवान की चर्चा सुनते थे श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया प्रभु मैंने जन्म ही नहीं लिया जो शरीर को छोड़ूंगा। मैं तो गोविंद जी के चरणों में अपने मन को, अपने आत्मा को गोविंद जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। बोले गोविंद भगवान की। दिन में आप लोगों ने सुना भगवान की चर्चा। कि हमारे गोविंद का विवाह दूसरा मैया जामवंती के साथ होता है। अब आप जानेंगे भगवान के कैसे कैसे कौन कौन से कारण से विवाह होते हैं। मैंने बताया पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ है। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती जी के साथ हुआ। इसकी पूरी आप लोगों ने चर्चा सुनी। ये जामवंत जी की बिटिया है। भगवान का विवाह दूसरा हो गया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का जानते हो, इंतजार में सब लगे एक बार तो कान्हा आएगा। कि जिस दिन से गए हैं श्याम मेरे,
इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, जिस दिन से गए श्याम मेरे, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मोह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, जिस दिन से गए हैं श्याम मेरे, धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुँह उतरा उतरा है, चांद का मोह उतरा उतरा, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। गोविंद पास हमारे रहते थे वे, रुत भी बहारा जाती थी, साथ रहे तो रुत भी बहारा जाती थी, वो पास हमारे रहते थे वे, रुत भी बहारा जाती थी। अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या, फूलों ने महकना छोड़ दिया है, फूलों ने चमकना छोड़ दिया है। चांद का मोह उतरा उतरा है, चांद का मोह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया है, तारों ने चमकना छोड़ दिया। जब से गोविंद गए हैं तब से गोपियां इंतजार करती हैं, कभी तो कान्हा आएगा, लेकिन कान्हा एक दिन की कह के गया, बीत गए उसको वर्षों, लेकिन आज आया। धन्य है गोपियां, धन्य है यशोदा मैया। एक दिन भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश आज अपनी द्वारिका में बैठे हैं, और बैठे बैठे आज उनको कहां की याद आई, अपने बचपन की याद आई। जैसे बचपन की याद आई, आज ब्रज की याद आ गई, और जैसे ब्रज की याद आई, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, और भगवान कन्हैया एकदम शांत चित्त बैठे हैं। भगवान
एकदम शांत चित बैठे हैं। तो मैया देवकी ने देखा आज हमारा कन्हवा सुबह से कान्हा हमारा न कुछ खाया है न पिया है। रुक्मिणी जाते हैं, कहते हैं माखन खा लो, मिश्री खा लो, कुछ खा लो। भगवान ने कहा मन नहीं कुछ। मैया गई, मैया की बात मना कर दिया। सब जाते हैं भगवान को मनाते हैं कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन आज भगवान कुछ खाते ही नहीं। क्यों? भगवान का मन ही नहीं लग रहा। क्योंकि मैंने कहा ना, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है, दिल में हो कोई दर्द तो हर बात बुरी लगती है। घर में पड़ी हो लाश, घर में अगर कोई मिट्टी पड़ी हो, कोई मृत्यु करके हो गया हो और घर में लेटा हो, उस समय आपके दरवाजे से अगर बारात निकलती तो बारात बहुत खलती कि जितनी जल्दी ये बारात चली जाए। और अगर कोई दिल में कोई दर्द है तो चाहे जितनी अच्छी कोई बात करे वो सब बेकार लगता है। भगवान कृष्ण के सामने सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन भगवान का मन ही नहीं लग रहा है। उनके घर में सबसे विद्वान सबसे समझदार एक ही व्यक्ति थे, उद्धव महाराज। सबने कहा उद्धव जी जाओ देखो कृष्ण को क्या बात है, क्यों दिक्कत क्या है आज कृष्ण आज बड़े शांत है, न खा रहे हैं न पी रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। उद्धव महाराज कहते हैं कन्हैया क्या हुआ, आज सुबह से कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? डॉक्टर बुलाऊं, वैद्य बुलाऊं, क्या बात है? कहने लगे कुछ नहीं, बस ऐसा मन नहीं लग रहा है। अरे कन्हैया हुआ तुमको आखिर क्या है? कहने लगे मन नहीं लग रहा, बस बेचैनी अंदर से उलझन पड़ी है। उद्धव महाराज तो बड़े ज्ञानी है। उद्धव महाराज कहने लगे नहीं कन्हैया कुछ बात जरूर है, कुछ बताओ तो सही। लोग कहते हैं अगर कोई बात है उसको बता दिया जाए तो मन थोड़ा हल्का हो जाता ना भैया। कहने लगे अगर तुम बात बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारा थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। कहने लगे अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं जिस दिन से ब्रज को छोड़कर आया मुझे बरस हो गए, लेकिन मैं ब्रज में नहीं गया। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाई। उद्धव मुझे ब्रज की आज बहुत याद आ रही है, आज मुझे राधा की याद आ रही है, आज सभी गोपियों की याद आ रही है, आज ललिता की याद आ रही है, आज सुशीला की याद आ रही है। और सबसे ज्यादा जो बेचैनी है ना मैया, वो सबसे ज्यादा मुझे आज यशोदा मैया की याद आ रही है। आज नंद बाबा की गोद में बैठकर मैं माखन खाता था, मिश्री खाता था, मैया को मैं परेशान करता था, आज वो यादें मुझे याद आ रही है। उद्धव महाराज से कहते इसमें क्या बात है, अगर तुमको जाना है तो चले जाओ, लेकिन कहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो क्या मैं चला जाऊं? मैं जाकर उनको समझाऊंगा कि तुम्हारा कन्हैया ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आज भगवान कहते हैं कि जाओ जाओ वृंदावन अये उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन अये उद्धव, सुधि उनकी जरा लेकर तुम आना, जाओ जाओ वृंदावन अये उद्धव, जाओ वृंदावन है वो तो सुधि उनकी जरा ले कर आना, कहना कन्हारे भेजा है, कहना कन्हारे भेजा है, सुधि की जरा ले कर आना, कहना कन्हारे भेजा है, कहना कन्हारे भेजा है, सुधि की जरा
समझाया कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहते हैं उनके, फिर वो क्या कहते हैं उनकी बात हो से आकर तुम कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, खुद उनकी जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है। गोविंद क्या बात है, क्या बात है। कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो कैसे सोता है। कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो कैसे सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, खुद उनकी जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है। गोविंद मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा ताना है ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा ताना है ये साबित तुम कर डालो, बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। परदेसी की प्रेम में पागल हो, परदेसी की प्रेम में पागल हो, क्यों देखती हो ऐसा सपना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुन उनकी जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुन उनकी जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना
सबको अपना पीताम्बर दे दिया। कहा जाओ इस पीताम्बर को तुम जैसे दिखाओगे ब्रज में सब पहचान जाएंगे गोविंद। आज पीताम्बर को लिया, उद्धव रथ पर सवार हुए, गुजर है। आज ब्रज की तरफ को प्रस्थान करते हैं द्वारिका से। आज ब्रज जैसे रथ पहुंचता है तो सब भैया झोलियों में झुलियों में भगवान का इंतजार करते हैं कि सर्वप्रथम आएंगे भगवान तो सबसे पहले मैं ही मिलूंगा। जैसे रथ देखा कोई रथ आ रहा है, लगता है उस पर कोई सवार है। जैसे रथ को देखा आज सबके सब बाल बाल झुकने से निकल पड़े, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। सब बड़ा प्रसन्न हुए, तो देखा तो कान्हा नहीं, बुधा महाराज बैठे। जैसे